देश में जहां रावण दहन कर खुशियां मनाएगा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष आराधना करते हैं। ये पूजा केवल दशहरे के दिन ही होती है। कानपुर के शिवाला में स्थित देश के एकलौते दशानन मंदिर में दशहरा के दिन सुबह से भक्त रावण की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यह मंदिर साल में एक बार विजयादशमी के दिन ही खुलता है और लोग सुबह सुबह यहाँ रावण की पूजा करते हैं। दशानन मंदिर में शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण की पूजा होती है और श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर मन्नतें मांगते हैं। परंपरा के अनुसार आज सुबह 9 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और रावण की प्रतिमा का साज श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती हुई। आज शाम मंदिर के दरवाजे 1 साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस मंदिर का निर्माण 100 साल पहले महाराज गुरु प्रसाद शुक्ल ने कराया था। रावण प्रकांड पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए शक्ति के प्रैरी के रूप में यहाँ कैलाश मंदिर परिसर में रावण का मंदिर बनाया गया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए देवी आराधना भी करता था। बताया जाता है कि उसकी पूजा से प्रसन्न होकर मां छिन्नमस्तिका ने उसे वरदान दिया था कि उनकी की गई पूजा तभी सफल होगी जब भक्त रावण की भी पूजा करेंगे। आपको बता दें कि करीब 206 साल पहले संवत 1868 में तत्कालीन राजा ने मां छिन्नमस्तिका का मंदिर बनवाया था और रावण की करीब 5 फुट की मूर्ति उनके प्रैरी के रूप में बनवाई थी। विजयदशमी के दिन मां छिन्नमस्तिका की पूजा के बाद रावण की आरती होती है और मंदिर सरसों के दीपक और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। रावण, जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में बुराई का प्रतीक आता है। हर साल दशहरे पर जिसे हम आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन रावण सिर्फ बुरा नहीं था, वो अपने समय का सबसे विलक्षण व्यक्ति था। रावण त्रिकालदर्शी था, तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाला। वो एक अद्वितीय विद्वान था जिसने वेद और उपनिषदों की गहराई को समझा। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी रचना की जो आज भी हमारे मंदिरों में गूंजती है। वो एक अपराजेय योद्धा था जिसने स्वर्ग और पाताल तक को चुनौती दी। देवताओं तक ने उसकी वीरता को स्वीकार किया और राजा के रूप में उसकी लंका सोने की थी। एक ऐसा साम्राज्य जहां समृद्धि थी, वैभव था और लोग सुखी थे। सोचो जरा, आज अगर कोई ऐसा शासक होता जिसके पास अपार ज्ञान हो, असीम शक्ति हो और जनता सुखी हो, तो हम उसे मसीहा कहते, हम उसे भगवान तक मान लेते। लेकिन फिर भी इतना महान रावण हर साल जलाया क्यों जाता है? इतना विद्वान, इतना पराक्रमी, इतना समृद्ध राजा, उसकी पहचान सिर्फ उसके पतन से क्यों होती है? डीप फूजी मानता है क्योंकि उसके पास सब कुछ था सिवाय संयम के। उसके पास ज्ञान था लेकिन विनम्रता नहीं। उसके पास शक्ति थी लेकिन मर्यादा नहीं। और जब इंसान अपनी ताकत को घमंड में बदल देता है तो वही ताकत उसका विनाश कर देती है। रावण का पतन भी उसके अहंकार से शुरू हुआ। उसने सोचा, मैं सबका मालिक हूं। उसने सोचा, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। और इसी सोच ने उसे वो गलती करवाई जिसने उसकी सारी महानता पर मिट्टी डाल दी। अब सवाल ये है, क्या दशहरा सिर्फ रावण को जलाने का उत्सव है, या फिर ये वो दिन है जो हमें ये याद दिलाता है कि इंसान को उसकी 1000 उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसकी एक गलती से याद रखा जाता है। राम को आज भी भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आखिरी सांस तक मर्यादा निभाई। और रावण आज भी राक्षस कहलाता है क्योंकि उसने एक मर्यादा तोड़ी। डीप फूजी मानता है दशहरा हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ अपने भीतर की बुराई जलाओ, बल्कि ये याद दिलाता है कि जिंदगी भर की कमाई पर एक गलत फैसला भारी पड़ सकता है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित राम वाजपेयी, मैं दशानन मंदिर में सेवक हूँ। आज क्या किया है? आज जो है दशानन के हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कई लोगों ने सवाल किया कि पंडित जी आप ये दशानन की पूजा को करते हैं, लोग बाग क्यों जलाते हैं इनको? तो हम लोग दशानन की पूजा करते हैं इनकी विद्वानता की, इनके प्रखंड पंडित होने के नाते हम इनकी पूजा करते हैं। जो ब्राह्मण नवग्रहों को अपने बस में कर ले, उससे बड़ा विद्वान पंडित धरती पे न हुआ है न होगा, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। फिर सवाल ये लोगों ने किया कि भाई आप पंडित जी आप
फिर पुतला क्यों जलाते हैं? जब आप पूजा करते हैं तो पुतला क्यों जलाते हैं? तो पुतला हम लोग रावण नहीं जलाते, हम लोग उनके अहंकार को जलाते हैं। रावण जैसा शिव भक्त दुनिया में नहीं हुआ है। रावण ने शिव जी से कहा था कि मुझ सा ज्ञानी मुझ सा योधा त्रिलोक में और न दूजा है, और अपने शीशों को काट काट भगवान शंकर को पूजा है। हमने अपने शीशों को काट काट कर शंकर को पूजा है, इसलिए उनके जैसा भक्त आज तक ना हुआ है ना होगा। इसलिए हम भगवान ये दशानन महाराज की हम पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं और अपने बच्चों के लिए बुद्धि विद्या बल की कामना करते हैं। और शाम को अपने बच्चों को ये पुतला जो जलते हुए दिखाते हैं, वो अहंकार को दिखाते हैं कि देखो बेटा कभी अहंकार मत करना। अहंकार रावण ने किया था, भगवान राम को धरती पे जन्म लेना पड़ा था। पंडित जी कितना पुराना है मंदिर और कब खुलता है? ये 200 साल पुराना मंदिर है, तीसरी पीढ़ी है जो मैं सेवा कर रहा हूँ। और ये साल में एक ही दिन सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है, क्योंकि आज के दिन ही इनका जन्मदिन भी हुआ था, आज ही के दिन इनको मोक्ष हुआ था। तो प्रातः काल हम इनका जन्मदिन मनाते हैं, इनकी आरती करते हैं, दूध दही जल गंगा जल शहद से अभिषेक करते हैं, महाआरती करते हैं। और फिर शाम को पुतला दहन, अहंकारी पुतला दहन जलाने के बाद में हम जो है ये पट साल भर के लिए बंद कर देते हैं, जो दशहरे के दिन ही खोले जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी अंजलि गुप्ता। आज आप कहाँ पर हैं? जी दशानन मंदिर में। आप कब से आ रहे हैं? 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मेरी शादी हुई है ना यहाँ पे नए गज में। आप ये बताइए, लोग रावण के पुतला फूकते हैं, आप पूजन करनी है। जी इसलिए क्योंकि रावण जी जो बहुत ही मतलब कि बहुत विद्वान थे, उनका जो अहंकार था जिसकी वजह से हम लोग पुतला फूकते हैं। उन्होंने मतलब श्री राम जी की भक्त भी थे, शंकर जी के भी भक्त वो थे। बस सिर्फ हम लोग सिर्फ उनके अहंकार के लिए, क्योंकि उन्होंने सीता हरण किया था, एक अहंकार था उनमें बस। बाकी वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, इसलिए हम लोग उनका पुतला था।